हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हमने एक बारी बता देती हूँ शॉर्ट में, रेवेन्यू लॉसेस और इनवॉइस पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो रेवेन्यू क्या होता है? जो कंपनी अर्न करती है गुड्स और सर्विसेज को बेचकर। लॉसेस क्या होते हैं? जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारी कमाई से, इनकम से, फिर रेवेन्यू से। इनवॉइस क्या होता है? जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं एज अ पर्सन या कस्टमर बायर, तो हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें हमें जो बिल मिलता है उसे इनवॉइस कहते हैं। अभी हम बात करते हैं वाउचर। 16 नंबर है वाउचर। इस टर्म को आप आगे भी देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब भी ये वाउचर वर्ड आएगा और वाउचर में ही आपको एंट्री करनी होती है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वाउचर होता क्या है। तो आगे लिखते हैं आ वाउचर इन अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स में वाउचर क्या होता है? इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स, हमें क्या देता है ये? एविडेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। बताया था ना प्रैक्टिकल काम आता है, तो वही कह रहे हैं आगे, ये रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है किसको? ट्रांजैक्शन को। अभी आपको और डिटेल में बताऊंगी। ट्रांजैक्शंस इन आ कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट। अब समझिए, देखिए क्या कह रहा है। वाउचर होता क्या है? वाउचर एक अकाउंटिंग में क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें एविडेंस, मतलब कि जो हमें प्रूफ करता है, प्रूफ देता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फाइनेंशियल मतलब कि मनी ट्रांजैक्शन का, ठीक है। एंड इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारी डिटेल्स रखता है किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, और ये रिकॉर्ड भी करता है उसी को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में। कंपनी की, हर कंपनी की अलग अकाउंट बुक होती है ना, अपना अपना रिकॉर्ड सब अलग रखते हैं। फिर आगे लिखते हैं, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन you can use the appropriate tally voucher। देखिए, इसमें टैली की बात आ गई है। अप्रोप्रिएट मतलब कि एक सही वाउचर को हमें यूज करना होता है, किस लिए? टू एंटर द डिटेल्स। कैसी डिटेल्स? इनटू, अभी बताऊंगी, द लेजर्स। लेजर्स की भी बात आएगी यहाँ पर। एंड अपडेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। तो देखिए, वाउचर होता क्या है? एक अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट होता है जो कि एविडेंस देता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्ड भी करता है उसको कंपनी की बुक, कंपनी के अकाउंट्स की बुक में, ठीक है। फिर क्या होता है? जो हर ट्रांजैक्शन होती है, हर ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट टैली वाउचर सिलेक्ट करना होता है कि एंट्री परचेज की है तो परचेज वाउचर में, सेल्स की है तो सेल्स में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि परचेज की है तो आप सेल्स में डाल देंगे। बहुत हमें ध्यान से ये यूज करना होता है।
फिर आगे कहा गया है टू एंटर द डिटेल्स, डिटेल्स को भरने के लिए वही बात हो गई। फिर इनटू द लेजर्स, फिर आते हैं हम लेजर्स की बात करी गई है, ठीक है। लेजर्स में करते हैं, फिर इसको अपडेट कर देते हैं। जैसे यहाँ जितना भी अमाउंट हम टैली में डालते जाएंगे ना, तो हमारी कंपनी की जो पोजीशन होती है वो खुद ब खुद अपडेट होती रहती है, ठीक है। अभी एक बारी मैं बता देती हूँ उसमें डिटेल्स होती कैसी है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वाउचर के बारे में कुछ भी, तो इसमें डिटेल्स क्या होती है। वाउचर्स कैन इंक्लूड details such as transaction डेट, मतलब कि कब वो ट्रांजैक्शन हुई, कब पैसे का लेन देन हुआ, वो वाली डेट लिखी हुई होती है। अमाउंट लिखा होता है कि कितना पैसा आया गया है जो भी हुआ था। फिर उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है, उसके बारे में कि अमाउंट कैसा है, डिस्क्रिप्शन। एंड पार्टी इन्वॉल्व, उस पार्टी का नाम लिखा होता है। ये क्या होता है, फिर आपको समझ आ गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिटेल जैसे कि ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, पार्टी जो उसमें इन्वॉल्व होती है पैसे को लेने और देने में, उन सब की डिटेल्स आती है वाउचर्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बात करते हैं कि दे आर रिकॉर्डेड इन लेजर्स अकाउंट, इनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अभी आपको डबल एंट्री अगर नहीं पता है तो उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग में डबल एंट्री रूल ही चलता है, अब पहले होता था सिंगल एंट्री, नाउ डबल एंट्री से ही सब कुछ होता है, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं 17 टॉपिक पर। डिस्काउंट, डिस्काउंट तो सभी कराते हैं, मार्केट में जाते हैं तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। डिस्काउंट होता क्या है, मतलब कि छूट। व्हेन आर when customers are allowed any type of deduction in the price of goods by the businessman, then that very thing is called डिस्काउंट। उस चीज को क्या कहा जाता है, डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए अभी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जब चला जाएगा तो जितने भी हाई ब्रांडेड सूट होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट कंपनी वाले लगाने लगते हैं। किसी भी शॉप में जाएंगे तो वो जो बचा हुआ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, कपड़े होते हैं, तो उनपे डिस्काउंट लगा के वो सेल में डाल देते हैं। तो ये क्या होता है कि उनको अपना माल बेचना होता है किसी भी तरह से, तो वो प्राइस ऑफ गुड्स में थोड़ा सा डिडक्शन कर देते हैं। यही लिखा गया है, व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड एनी टाइप ऑफ डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बिजनेसमैन के द्वारा, तो वो क्या चीज होती है, वही डिस्काउंट होता है। अब देखिए डिस्काउंट भी दो टाइप का होता है, यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कोई कंफ्यूजन ना हो, एक ही बार में आप लोग बिना मिस्टेक के सारा प्रैक्टिकल सही हो जाए टैली में, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, फर्स्ट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट।
तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन सम डिस्काउंट इज अलाउड इन प्राइसेस ऑफ, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ऑन द ऑफ गुड्स ही रहने देते हैं, सर्विसेज पे तो वैसे भी कम ही डिस्काउंट होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ आइटम्स, तो वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट में क्या कहा गया है, जब कोई डिस्काउंट होता है गुड्स के प्राइस में, सेल्स किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ आइटम, कि कितना आइटम सेल किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट होगा उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा क्या होता है? कैश डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन debtors are allowed to, या फिर allowed some discount in price of goods price of goods for क्विक पेमेंट। देखिए अभी समझेंगे, भी बहुत इजी है। तो वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है। इट मीन से क्या कहता है कि जब डेटर्स को क्विक मतलब क्विक पेमेंट, जल्दी भुगतान के लिए, तो जो गुड्स का प्राइस होता है उसमें छूट मिलती है। ऐसा होता है ना कि इतने टाइम से अगर आप 2 दिन में पेमेंट कर देंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है, पैसा कम देना पड़ेगा। और ट्रेड डिस्काउंट क्या था? कैश में आपको पता चल गया कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब सम डिस्काउंट होता है प्राइस ऑफ गुड्स में ही, जब डेटर्स अलाउ करते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी पेमेंट करें। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन सम डिस्काउंट इज अलाउड इन प्राइस ऑफ गुड्स, इट मीन्स कि जब गुड्स की बिक्री के आधार पर गुड्स की जो प्राइस में कुछ छूट दी जाती है, मतलब कि प्राइस उसके कम कर दिए जाते हैं, वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा वाउचर और डिस्काउंट होता क्या है। टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।